हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अगर आप भी डी ट्रिपल एस बी ASO की तैयारी कर रहे हैं तो आज की डेली वोकैब के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने डे 1 एंड डे 2 के वीडियोस वोकैब्स अभी तक देख ली होंगे। अगर नहीं देखी तो देख लेना चैनल पर जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा पहला वर्ड है एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट कह लो या एक्स्ट्रा वेगेंट जो कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो, है ना। आगे एक्स्ट्रा लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो यानी जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो, यानी फिजूल खर्च खर्च बहुत ज़्यादा करता हो इंसान, या बहुत महंगी चीज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो उसके पास, ज़रूरत से ज़्यादा ही महंगी चीज़ें खरीदता हो, उसको हम एक्स्ट्रा वेगेंट कहेंगे। सिनोनिम हो सकता है वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, इमॉडरेट। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत कंजूसी होता है, या फिर नॉट कंजूसी, मतलब जो एकदम बराबर से चीज़ें खरीदता है, जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदता है, चाहे कितना भी पैसे हो उसके पास, लेकिन वो फालतू की खर्चा नहीं करता, फिजूल खर्च नहीं करता है। तो दैट इज़ थ्रिफ्टी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल। एग्जाम्पल देखें अगर, तो बाइंग मल्टीपल प्रीमियम कोर्सेज राइट बिफोर द एग्जाम इज एन एक्स्ट्रा वेगेंट वेस्ट ऑफ मनी। स्टिक टू स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। बहुत ही सही बात बोली है। वीडियो की शुरुआत में ही इतना बढ़िया ज्ञान की बात आपको पता चली है, एक वोकैबलरी के साथ भी, जो हर एस्पिरेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि देखो, एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही आप बहुत सारे मल्टीपल प्रीमियम कोर्सेज खरीद लोगे तो बस वो एक एक्स्ट्रा वेगेंट वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, वो बस एक एक्स्ट्रा वेगेंट हरकत है, यानी कि फिजूल खर्ची है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पे स्टिक रहो जितना मिनिमम हो सकता है, क्योंकि एग्जाम से पहले की बात हो रही है। चलो, हमारा आज का दूसरा वर्ड है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म एक नाउन है जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करने की जो भावना होती है, उसको हम एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो ये कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, है ना। बिना किसी स्वार्थ के आप किसी की हमेशा से हेल्प करने की आपको मन करता है, परोपकार जो होते हैं ना, उनको हम एल्ट्रुइज्म बोलते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा सेल्फलेसनेस, फिलैंथ्रोपी, बेनेवोलेंस। हमने बेनेवोलेंस कल भी पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है? जो काइंड है, जो हेल्पफुल है, जो फ्रेंडली है। ठीक है, ओके। चैरिटी, ये सारी एल्ट्रुइज्म के सिनोनिम्स है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिशनेस। ये सेल्फलेसनेस है, और ये सेल्फिशनेस है जो सेल्फिश हो, जो ग्रीडी हो, जो मेलेवोलेंस हो, मेलवोलेंस हो, मेलेवोलेंस हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक मिनट, साइज मेरा और छोटा करने का मन है। यस, कलर भी दूसरा ले लेता है। ठीक है, हाँ। एग्जाम्पल देखिए, द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वॉज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द डिपार्टमेंट फॉर हिज जेन्यून एल्ट्रिज्म टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। मतलब जो हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ऑफिसर जो एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो पूरे अक्रॉस द डिपार्टमेंट में, हर जगह डिपार्टमेंट के हर कोने में उसको उनको रेस्पेक्ट मिलता है उनके जेन्यून एल्ट्रिज्म की वजह से। किसके टुवर्ड्स? उनकी जो उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है उसमें उनका इतना जेन्युइन एल्ट्रिज्म है कि वो हर जगह से रिस्पेक्ट उनको मिलती है। यानी कि वो बहुत ही, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, वर्क नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के प्रति उनका जो जेन्युइन एल्ट्रिज्म है, यानी उनका जो मतलब वो बहुत हेल्प करते हैं, काइंड है ना। अपना मतलब निस्वार्थ हेल्प करते हैं लोगों की, उनके जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, परोपकार है, इसलिए उनको हर कोने से, हर डिपार्टमेंट से उनको रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये एग्जाम्पल था। लीथल। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट वीडियो से आई विल ट्राई कि आई फील कि एग्जाम्पल थोड़ा और, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मैंने ASO से रिलेटेड ही किया था, तो इसलिए जो एग्जाम्पल्स है, या तो आपको एस्पिरेंट से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं, या तो फिर ASO की जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। बट आई फील इतना ज़्यादा भी होने की ज़रूरत नहीं, तो मैं कल से कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा और जो डे टू डे लाइफ में हम डेली कॉन्वर्जेशंस करते हैं उस तरह के एग्जाम्पल्स लाऊँ। ठीक है, और जहाँ एस्पिरेंट्स वाला होगा वहाँ एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ओके, थर्ड वर्ड इज़ लीथल। लीथल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत जानलेवा या खतरनाक हो, है ना, जिससे मौत या भयानक नुकसान हो सकता है, उसको हम लीथल बोलते हैं। सिनोनिम हो गया डेडली, फैटल, डिस्ट्रक्टिव, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, ठीक है। एंटोनिम इज हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल।
ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉरगेटिंग टू डबल चेक द फाइनल मेरिट लिस्ट डेटा कैन प्रूव टू बी अ लीथल मिस्टेक फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर्स करियर। एक एडमिनिस्ट्रेटर के करियर में अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट डेटा डबल चेक करना भूल जाते हो तो ये एक वन ऑफ द लीथल मिस्टेक है। या अगर इसको और सिंपल कोई एग्जाम्पल देना हो तो अब आप और क्या बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम से पहले रिविज़न ना करके जाना एक लीथल मिस्टेक है मे बी, है ना? या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कमेंट में बताना, ठीक है? चलो, इसका एग्ज़ाम्पल आप और दे सकते हो। हमारा जो 4th वर्ड है लूसिड। लूसिड जो कि एडजेक्टिव है, लूसिड मतलब एकदम साफ और मतलब ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, नीट एंड क्लीन, आपको मतलब बिल्कुल भी केओस नहीं है, केओटिक नहीं है ना? बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, एकदम साफ-सुथरी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ सामने ही है ना? जिसमें दिमाग मतलब जिसमें समझने के लिए जिसे समझने के लिए दिमाग पर ज़ोर डालना नहीं पड़ता है, आपके सामने इस तरह से चीज़ें रखी गई है जो बहुत आराम से आपको समझ आ जाए, ठीक है? ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, तो इसका सिनोनिम क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजिबल, लिम्पिड भी बोलते हैं। एंटोनिम इज़ कन्फ्यूजिंग, एम्बिगुअस, एब्सक्योर, एब्सर्ड भी बोल सकते हो कि क्या बेतुकी सी बातें हैं, या क्योटिक बोल सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, द टीचर गेव अ ल्यूसिड explanation of the difficult English grammar rules, making it easy for beginners to follow along। ठीक है, कि टीचर ने बहुत ही ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दिया एक इंग्लिश रूल का, जिसकी वजह से बिगनर्स के लिए उस रूल को उसको समझना, उसको फॉलो करना ईजी हो गया था। क्यों? क्योंकि टीचर ने लूसिड एक्सप्लेनेशन दिया था। लूसिड मतलब कि मतलब बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया था जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, 5th वर्ड इज रेटिसेंट। रेटिसेंट जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत कम बोलता है या अपने फीलिंग्स थॉट्स को आसानी से शेयर नहीं करता है, यानी कि एक तरह से जो शांत स्वभाव के इंसान होते हैं, जो रिजर्व्ड पीपल रहते हैं ना, जो रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं, बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, अपने थॉट्स फीलिंग्स किसी के साथ आसानी से शेयर नहीं करते हैं, तो उनको हम रेटिसेंट बोलते हैं, है ना? तो इसका सिनोनिम क्वाइट, रिजर्व्ड, टैसिटर्न, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है? और इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉकेटिव, लुक्वेशियस, आउटगोइंग। अगर आपको याद होगा कि डे 1 में हमने लुकैशियस किया था, जिसका मतलब होता है कि बहुत बक 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 बातें करना, चैटर बॉक्स हो गया, और उसका अपोजिट हमने टैसिटर्न भी पढ़ा था। तो यहाँ पर उल्टा चीज़ें हो गई, तो देखो चीज़ें रिपीट होंगी, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली ध्यान से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको सुनना है, और समझते हुए सुनना है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि खोल के अपना काम कर रहे हैं दूसरा और सुन रहे हैं, वीडियो ख़त्म हो गई यानी कि हमारा वोकैब आज का डन हो गया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, और दिमाग खुला रख कर के सुनना है, और समझना भी है। तभी टाइम बचेगा और जल्दी ग्रैस्प कर पाओगे जब दोबारा ये चीज़ रिपीट होंगी, है ना? सो ये साथ-साथ रिपीट होती रहेंगी कभी ना कभी, तो इसलिए करते रहना है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं रेटिसेंट का। ड्यूरिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट पैनल मीटिंग्स, इट इज़ यूजुअली वाइज़र टू लिसन केयरफुली रेदर देन बीइंग कंप्लीटली रेटिसेंट। ठीक है? ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का पैनल मीटिंग होता है, ये ज़्यादा मतलब वाइज़र, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा जो सही स्टेप है, वाइज़र स्टेप है, वो यही है कि आप रेदर देन कि आप पूरी तरह से कंप्लीटली रेटिसेंट हो जाओ, यानी कि एकदम ही अनकम्युनिकेटिव हो जाओ, एकदम ही क्वाइट हो जाओ, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ध्यान से सुनो, है ना? लिसन केयरफुली। 6th वर्ड इज़ रेलिंक्विश। रेलिंक्विश जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी पोस्ट, पोज़ीशन या दावे या अधिकार को हमेशा के लिए छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है? एक तरह से आप बोल सकते हो सरेंडर करना, यहाँ पे देखो गिव अप करना। कोई चीज़ आपने, कोई पोस्ट छोड़ दी या कोई पोज़ीशन छोड़ दिया, या आपने कोई चीज़ दावा किया था उसको वापस ले लिया, या कोई अधिकार आपके पास था उसको हमेशा के लिए छोड़ देना, त्याग देना, को हम रेलिंक्विश बोलेंगे, ठीक है? गिव अप, सरेंडर, अबंडन, रिनाउंस। और इसका एंटोनिम है कीप, रखना, रिटेन करना, क्लेम करना। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। वंस सेलेक्टेड एज अ DSSB ASO ऑफिसर, ही हैड टू रिलिंक्विश हिज पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब इमीडिएटली, है ना? और ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सब भी ऐसा करो।
क्या एग्जाम्पल है कि एक बार अगर हम DSSB ASO ऑफिसर में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको जो है इस एक लड़की की बात हो रही है कि एक बार वो सेलेक्ट हो गया DSSB ASO ऑफिसर में, तो उसने अपना जो पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब कर रहा था उसको रिलिंक्विश कर दिया, उसको रिलिंक्विश करना पड़ा, यानी कि उस पोजीशन को छोड़ना पड़ा। ठीक है। हमारा सेवेंथ वर्ड इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस इज एडजेक्टिव। इसका एक्सप्लेनेशन है जो बहुत सामाजिक हो, सोशल सोशल भी होता है ना। हाँ, जिसे अकेले रहना पसंद ही ना हो, वो लोगों के बीच ज़्यादा झुंड में रहना पसंद होता है कुछ लोगों को, उन लोगों को हम ग्रेगेरियस बोलते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा सोशल है, आउटगोइंग है, कंपेनियनेबल है, अफेबल है। एंटोनिम उसका उल्टा हो जाएगा इंट्रोवर्टेड, सॉलिटरी, एंटी सोशल। और अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था रेटिसेंट, है ना? क्या पढ़ा था? रेटिसेंट। हाँ, तो रेटिसेंट भी आ जाएगा, रेटिसेंट, है ना? जो रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं, इसका एंटोनिम में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। Human beings are inherently gregarious creatures, which is why isolated online study can sometimes feel draining. क्योंकि हम human beings inherently gregarious creatures है। gregarious creatures है मतलब social creatures है। हम मतलब एक हम ही क्रिएचर है, ह्यूमन बींग्स ही है जो सोशलाइज कर सकते हैं सही से। तो वो इनहेरेंटली ये ग्रेगरियस फीचर्स क्रिएचर्स हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स में है। इसीलिए कभी कभी जब हम ऑनलाइन स्टडी पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग फ़ील होता है। मतलब वो आइसोलेटेड ऑनलाइन स्टडी जो है करना कभी-कभी बोरिंग लगता है। हमें कभी-कभी मन कर ही जाता है, आप कितना भी इंट्रोवर्ट हो, बट कभी-कभी मन कर ही जाता है कि ये चीज़ डिस्कस करके कर लेता हूँ। ओके, ऐसा 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 एग्ज़ाम्पल के लिए। ओके, एट्थ वर्ड इज एब्सुलेट। एब्सोलेट, यस। एब्सोलेट इज एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि जो पुराना चीज़ हो, जो आउट आउट ऑफ डेट हो गया, अब जो चलने में या फैशन में नहीं है, अब जो चलन में नहीं है, फैशन में नहीं है, क्योंकि उसकी जगह किसी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको हम एब्सोलेट बोलेंगे, यानी आउटडेटेड, एंटीक, एनाक्रोनिस्टिक, पास। और इसका एंटोनिम इज मॉडर्न, करंट, टेम्पररी, सॉरी नॉट टेम्पररी, कंटेम्पररी। एग्जाम्पल देख लो। रिलाइंग प्योरली ऑन 10 year old स्टडी पैटर्न्स इज रिस्की एज सम ओल्डर सिलेबस फॉर्मेट्स आर नाउ कम्प्लीटली एब्सोलेट। है ना? समझ आया कि आप पूरी तरह से 10 साल पुराने स्टडी पैटर्न पे रिलाई करना रिस्की है, क्योंकि सम ऑफ द जो ओल्डर सिलेबस फॉर्मेट है वो अब कम्प्लीटली आउट ऑफ डेट हो गए, आउटडेट हो गए हैं, यानी कि कम्प्लीटली एब्सोलेट हो गए हैं। चलो, नाइन्थ वर्ड है हमारा सुपरफिशियली, जो कि एक एडवर्ब है। और सुपरफिशियली मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें, ऊपर ऊपर से, बिना उसमें ना कोई गहराई है, ना कोई डेप्थ है, और ना मतलब बिना पूरी जानकारी के, है ना? बिना पूरी डिटेल जाने हम बस कुछ भी बोल दें। जैसे होता है ना सुपरफिशियल चीज़ें हैं ये सब, भूत वूत की बातें, इस तरह की चीज़ें लोग बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया शैलोइंग, आउटवर्डली, कर्सरी, cursorily। एंटोनिम इज डीपली, थॉरोली, प्रोफाउंडली। एग्जाम्पल देखें अगर हम, इफ़ यू ओनली स्टडी प्रीवियस ईयर पेपर सुपरफिशियली यू माइट स्ट्रगल विद द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन टायर टू। है ना? कि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली बोले तो अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से ही PYQ क्वेश्चंस पढ़ लोगे, तो आप जो है टायर 2 में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आओगे उसमें आपको फिर दिक्कत होगी। इसलिए इतना भी सिर्फ PYQ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाना है। तो आज का हमारा जो आखिरी वर्ड है वो है विजिलेंट। विजिलेंट जो कि एडजेक्टिव है। विजिलेंट मतलब जो एकदम अलर्ट रहता है, चौकन्ना रहना और होशियार होशियार रहना, ताकि कोई गलती या कोई खतरा ना हो जाए। सो सिनोनिम इज वॉचफुल, अलर्ट, कॉशियस रहना हर टाइम पे, सर्कमस्पेक्ट। इसका एंटोनिम इज केयरलेस है, जो नेग्लिजेंट है, इनअटेंटिव है। सॉरी, कॉल आ गया था। सो एग्जाम्पल क्या है कि एन इन्विजिलेटर मस्ट रिमेन एक्सेप्शनली विजिलेंट ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन। की इन्विजिलेटर को जो है एक्सेप्शनली विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की के दौरान, सो दैट क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, साइलेंस मेंटेन रहे। तो जैसे कि अभी मैं यूपी टेट का एग्ज़ाम देने गई थी, तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस उतना बहुत बेकार था। मतलब मैंने अभी तक जितने जो भी एग्ज़ाम दिए टेट वगैरह के या GSSB का, तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतना जैसे कॉलेज में या स्कूल में होता था कि थोड़ी बहुत फुसफुसाना हो जाता था, बात-वात हो जाता था। वहाँ पे तो खुलेआम आगे बैठ के बच्चे आगे-पीछे एक-दूसरे से पूछ रहे थे, जबकि 4-4 टीचर्स थे और आगे कैमरा लगा हुआ था, फिर भी ये हाल था।
तो यूपी से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे। और अभी तक आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नए नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ओके, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेज में। सो आज का जो पहला डे 3 का जो पहला आइडियम्स है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डेली अपलोड होता है। सो आप वो भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो फर्स्ट आइडियम इज बर्न द बोट या फिर बर्न द ब्रिज। इसका मतलब होता है कि पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देना। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय ऑल पाथ्स ऑफ रिटर्न लीविंग नो चॉइस बट गो फॉरवर्ड। कि अब मुझे पीछे जाना ही नहीं है, पीछे के रास्ते सारे बंद कर देना, तो इसको क्या बोलेंगे, बर्न द बोट। बाय रिजाइनिंग फ्रॉम हिज स्टेबल प्राइवेट जॉब ही burned his boats and dedicated himself 100% to clearing the ASO एग्ज़ाम। मतलब अपने एक उसके पास जो स्टेबल प्राइवेट जॉब था उसमें से भी रिज़ाइन करके उसने एक तरह से बोट्स को बर्न कर दिया। उसने एक तरह से ही बर्न्ड द बोट। क्यों? क्योंकि उसने अपने अब सारे पीछे मुड़ने के रास्ते, पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अब वो अपना 100% डेडिकेटेड है एएसओ एग्ज़ाम क्लियर करने पे। जो सेकंड वर्ड है वो है, जो सेकंड फ्रेज़ है, आइडियम एंड फ्रेज़ है, बीट अराउंड द बश। बीट अराउंड द ब बश मतलब असली मुद्दे पर ना आना और इधर-उधर की फ़िज़ूल की बातें करना। मतलब आप कोई सीधी-सीधी बात नहीं बता रहे हो, कोई जो बात है, जो मेन मुद्दा है वो बताने के वो असली मुद्दे पर आने के बजाय आप फ़ालतू की फ़िज़ूल की बातें, इधर-उधर की बातें बता रहे हो, है ना? टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक डायरेक्टली। तो इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, डोंट बीट अराउंड द बश, टेल मी क्लियरली व्हाट द कट ऑफ मार्क्स वर लास्ट ईयर। मैंने पूछा उसे किसी सवाल का जवाब, वो उस सवाल का जवाब देने के बजाय बस बीट अराउंड द बुश कर रहा है, यानी कि फालतू की बातें, सारी बातें कर दिया लेकिन जो पूछा था वही नहीं बता रहे हैं, है ना? तो जैसे कि मैंने अगर पूछा था कि कट ऑफ क्या है पिछले साल का, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डोंट बीट अराउंड द बश, जो पूछा है वो बताओ, है ना? इधर-उधर की बात मत करो, जो पूछा है वो बताओ। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब किसी को परफॉर्मेंस या एग्जाम से पहले गुड लक बोलने का एक आइडियम तरीका है ना? एक फ्रेज जो कि हम किसी को गुड लक बोलने के लिए विश करते हैं, जैसे कि एग्जाम से पहले पेरेंट्स बोलते हैं या फ्रेंड्स या सिबलिंग्स बोलते हैं कि यार एग्जाम फाड़ के आना, है ना? तो मतलब यार एकदम ब्रेक अ लेग करके आना, यानी कि अपना मतलब अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आना। हम गुड लक कर रहे हैं, गुड लक विश कर रहे हैं। किस तरह से ब्रेक अ लेग बोलने का मतलब ये हो गया। गो गिव योर मॉक टेस्ट विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, ब्रेक अ लेग, है ना? ठीक है, मतलब ब्रेक अ लेग मतलब बहुत बढ़िया करना। हम गुड लक विश करने के लिए हम ब्रेक अ लेग बोलते हैं। स्पेशली ज़्यादातर एग्जाम्स में या कोई भी परफॉर्मेंस हो, आप स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हो, आपका कोई भी परफॉर्मेंस हो, तो उसके लिए उस टाइम पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर द वेदर। ठीक है, अंडर द वेदर मतलब कि थोड़ा सा बीमार होना या अजीब या डाउन फील करना, थोड़ा सा, है ना? एनर्जी में डाउन फील करना, स्लाइटली सिक या अनवेल, है ना? शी कुडंट अटेंड द लाइव रिविजन क्लास टुडे बिकॉज शी वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। ठीक है, अंडर द वेदर मतलब आप अभी जैसे वेदर देख सकते हो, आप किस वेदर के नीचे हो जहाँ पे हमें अच्छा मतलब थोड़ा बीमार फील हो। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा-सा डाउन फ़ील कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल क्या लिखा है कि आज उसने लाइव रिविज़न क्लास अटेंड नहीं किया क्योंकि शी वाज़ फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि वो थोड़ा-सा डाउन फ़ील कर रही थी, अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी बहुत ज़्यादा महँगा होना। ठीक है, एक्सट्रीमली टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव को हम बोलेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, गुड ऑफलाइन कोचिंग फॉर टायर एग्जाम्स कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो इसमें क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ही मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो इस वजह से इसी तरह के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। बट कल से मैं ध्यान रखूंगी कि हर हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम से रिलेटेड ही चीज़ें डाल देनी है। सो आई कीप इन माइंड। तो इसमें क्या बोला है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली होगी, जितने भी शहरी इलाके हैं, वहाँ पर एक गुड ऑफलाइन कोचिंग, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग ढूंढने का मतलब है कि एक आर्म एंड लेग कॉस्ट करना, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग यानी बहुत एक्सपेंसिव होना। ठीक है, तो अब हम अपने लास्ट फेज में आ जाते हैं, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट। ठीक है, लास्ट तक आप बने रहिएगा, एक होमवर्क टास्क भी मिलेगा आपको और रिवीजन, रैपिड रिवीजन जो हमने कल किया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो पहला वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के हिसाब से घटनाओं को सीक्वेंस में लगाना।
ठीक है, उसको हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू अरेंज देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ग्रेड। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इसको यार क्रोनोलॉजिकल, तुम्हारे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स है, एकेडमिक अचीवमेंट्स है, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ग्रेड, कि सबसे पहले 10th ग्रेड में आपको क्या मिला था, फिर 11th में, 12th में, या ईयर वाइज भी जो हम लगाते हैं सबसे पुराना से सबसे नया, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक सीक्वेंस में, एक घटनाओं के सीक्वेंस में लगाना समय के हिसाब से। टी टोटलर, टी टोटलर मतलब वो इंसान जो किसी भी तरह का नशा या अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेता है। तो अगर आपसे पूछ लिया अल्कोहल, अल्कोहलिक का ऑपोजिट, तो आप मे बी जो सबसे क्लोज है वो ये वन ऑफ द क्लोजेस्ट वर्ड है उसके ऑपोजिट में। टी टोटलर मतलब जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता हो। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेता हो। सिंस ही इज अ स्ट्रिक्ट टी टोटलर, ही ओनली ऑर्डर्ड फ्रेश फ्रूट जूस एट द ऑफिस सक्सेस पार्टी। क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट टी टोटलर है, यानी कि वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता है, तो उसने अपने लिए फ्रेश फ्रूट जूस मंगाया ऑफिस के पार्टी में। बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब आप किसी इंसान की लाइफ स्टोरी जो किसी दूसरे ने लिखी हो। ठीक है, किसी इंसान की स्टोरी किसी दूसरे ने लिखी हो। ठीक है, उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। लाइक आप बोल सकते हो ना, रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैन गिव यू मैसिव मोटिवेशन ड्यूरिंग टफ स्टडी डेज के दौरान। आप जो है आप जो अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ सकते हो, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और एक होता है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि मतलब आप ही खुद अपनी कहानी लिख रहे हो, यानी अपनी लाइफ की कहानी जो इंसान खुद लिखता हो, आत्मकथा बोलते हैं ना, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लाइक महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाता है। ओके, अब हमारा आज का जो लास्ट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है अथीस्ट। एथीस्ट मतलब जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता है, जो नास्तिक होता है ना, उसको बोलते हैं। इवन दो ही इज एन एथीस्ट, ही नेवर डिसरिस्पेक्ट्स द ट्रेडिशनल कल्चरल बिलीफ्स ऑफ हिज कलीग्स। मतलब हालांकि वो भले ही एथीस्ट है, यानी कि वो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, फिर भी वो अपने जो उसके कलीग्स है, उनके जो ट्रेडिशनल कल्चरल बिलीफ्स है, रिलीजियस बिलीफ्स है, उसको कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी खत्म हुआ, आज का खत्म हुआ। अब जल्दी से डे 2 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। सो पहला वर्ड था हमारा, कल हमने जो पढ़ा था, डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब जो बहुत मेहनती हो और डिटेल्स, मेहनत या डिटेल से काम करने वाला। कैंडिड, कैंडिड मतलब जो बहुत एकदम ऑनेस्ट हो, मतलब जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है, एकदम साफ और सच्ची बात बोलने वाला। एम्बिग्वस, एम्बिग्वस मतलब जो चीज़ बहुत अनक्लियर हो, कन्फ्यूजन क्रिएट करे। ओके, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकल हो, ज़मीन से जुड़ा हो, प्रैक्टिकल सोच रखने वाला। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान को हम ऑब्स्टिनेट बोलेंगे। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब किसी दुख, दर्द या प्रॉब्लम्स के असर को कम करना। ठीक है, कम करना, रिड्यूस करना, तो उसको मिटिगेट बोलेंगे। सो ओके, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब जो अनसेड बातें, जो बिना कहीं समझ जानी चाहिए आपको, जो आप इशारे से ही समझ जाए। ठीक है, बेनेवोलेंट मतलब जो दूसरों का भला चाहने वाला, नेक इंसान, काइंड, हेल्पफुल, फ्रेंडली। रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब फालतू या एक्स्ट्रा चीज़ जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मतलब बहुत गौर से और ध्यान से चेक करना। ठीक है, और ओके, अब एक मिनट, आज के हमने जो वर्ड्स पढ़े थे, एक तो हमारा था, एक मिनट यहाँ पर, हाँ देखो, एम्बिगुअस जैसे कि हमने कल पढ़ा था। सो एम्बिगुअस का उल्टा हम क्या बोल सकते हैं, लूसिड बोल सकते हैं, जो हमने आज पढ़ा था। लूसिड मतलब जो बहुत नीट एंड क्लीन, अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो। ठीक है, एक और चीज़ जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, बहुत गौर से ध्यान से वाला चीज़ आई थिंक पढ़ा था ना, हाँ, तो आपका जैसे ये हो जाएगा विजिलेंट, है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो बहुत ध्यान से चीज़ें करता है, तो उसका विजिलेंट भी हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, ये स्क्रूटिनाइज का मतलब बहुत गौर से ध्यान से चेक करना, तो इसका हमने एक और वर्ड आज क्या पढ़ा, विजिलेंट। ठीक है, तो होमवर्क टास्क आपका यही है कि आज आज हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े, आई होप आप कहीं ना कहीं लिख रहे होंगे, लिख नहीं रहे तो पीडीएफ से आपके पास है, पीडीएफ अवेलेबल है ना। अभी जो हमने आज जितने भी वर्ड्स पढ़े या आइडियम्स पढ़े, कोई एक वर्ड उठाओ या फिर एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस उठाओ और उसका एग्जाम्पल जो आप डेली डे टू डे लाइफ में आप किस तरह से कर सकते हो, वो कमेंट डाउन ज़रूर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं डे 4 के साथ। बाकी एएसओ से रिलेटेड और भी अदर रिलेटेड वीडियोस एंड टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। एंड
टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लेना और अपने ग्रुप में, बाकी अदर ग्रुप्स में अगर आप कहीं भी जॉइन हो तो वहाँ भी शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।